कैसे हैं प्यारे बच्चों? मस्त हैं। चलिए, तो आप सभी का आज चलेगा 7.2, है ना। और इसमें है आप सभी के लिए विभाजन सूत्र और मध्य सूत्र पर चलेगा, समझ गए ना। और इसमें कहीं कहीं पे दूरी सूत्र भी काम आने वाला है, तो तीन तीन सूत्र का काम पड़ेगा। तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले सबसे जानते हैं विभाजन सूत्र के बारे में और उसका शुरू करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ध्यान दीजिए अब, ठीक है ना। अब समझिए विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है। एक रेखा का शुरू वाला बिंदु यहाँ ए मान लेते हैं और इधर का मान लेते हैं बी। एक रेखा खंड हो गया, एक ए हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक बी हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें, यहाँ पर इसके बीच में कोई और बिंदु मान लीजिए अपने मन से, कहीं भी पी मान लेते हैं। क्या मान लिए? पी। एक रेखाखंड है, उसके बीच का जो बिंदु, एक बिंदु मान लिए पी, है ना। अब देखो, मान लो एक कोई लकीर है, अब इसके बीच में किसी को काटेंगे तो अब इसको दो भागों में तो बांट दिया। वही बात है यहाँ पर, ये रेखाखंड है, उसके बीच में जब कोई बिंदु पी आ गया तो इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित न कर दिया। एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक। तो इसको मान लेते हैं, ये जो जो है इसको x1 y1 है, क्या है ये, और ये हो गया आपका x2 y2, x2 y2, इस तरह से। अब मान लेते हैं कि ये जो ए बी रेखाखंड है, बिंदु P ए बी रेखाखंड को विभाजित करती है। किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मान लेते हैं m1 और m2। मतलब यहाँ पर समझिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान कुछ नहीं तो m1 मान लिए, यहाँ से यहाँ तक में कुछ नहीं तो m2 मान लिए। तो कैसे कहेंगे इसको, ये जो बिंदु P है रेखाखंड ए बी को m1 और m, है ना, m1 m2 अनुपात में विभाजित करती है ना। अब यहीं से यहाँ पर फॉर्मूला, इसको भी कुछ न कुछ बिंदु मान लीजिए x, y के रूप में x1 y1 मान चुके हैं ना, इसको मान लेते हैं क्या, x, y। अब समझिए यहाँ सूत्र बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, यहाँ देखिए ऐसे लिखना है, बिंदु ये जो P है, बिंदु P के निर्देशांक, है ना, बिंदु P के निर्देशांक बराबर बिंदु P के निर्देशांक, अर्थात यहाँ पर विभाजन सूत्र से बराबर। तो इनको क्या करना है समझिए, ऐसे समझना ध्यान से। ये जो m1 गुना है, एक बार m1 गुना इसको करना है, यहाँ समझ कैसे कैसे बना रहे हैं। m1 x2 हो गया, उसके बाद फिर देंगे प्लस, फिर जैसे कि m1 को फर्स्ट प्लस साथ गुना किए, उसी तरह m2 को भी इसके फर्स्ट प्लस गुना करना है, तो m2 x1 बट अब यहाँ पर क्या होगा, m1 प्लस m2। जिस रूप में आप विभाजित किए हैं उसको जोड़ देना है दोनों को, ठीक है। फिर देंगे कॉमा, कॉमा दे दिए, फिर यहाँ पर सेम वही करेंगे। एक बार m1 गुना x2 किए, m2 गुना x1 किए, अब की बार m1 गुना y2, अब की बार दूसरा वाला होगा m1 y2 प्लस अब m2 y1, मतलब इसके भी बाद वाला न होगा, m2 से भी इसके बाद वाला से गुना, कोई दिक्कत, नीचा में सेम वही m1 प्लस m2, इस तरह से, कोई दिक्कत हो गया यहाँ से फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा एक चीज़ ध्यान देना है, क्या देखें यहाँ पर, इसको थोड़ा ट्रिक से समझना है। x2 x1 है, y2 y1 है, बटे में m1 m2 दोनों में है, सिर्फ m1 m2 लगा दिए। ऐसे ही याद रखना है, x2 प्लस x1 बटा m1 प्लस m2, y2 प्लस y1 बटा, क्या कर रही है तुम, समझिए। यहाँ पर x2 प्लस x1 y2 प्लस y1, ये तो समझ गए।
मतलब दोनों जो बिंदु है, एक ही बिंदु का जो दो दो यहाँ पर दिया है निर्देशांक, तो ये आपका दोनों को एक बार जोड़ देना है, एक बार नहीं, दोनों को जोड़ना है। मतलब x1 x2 रहेगा इस तरह से, एक बार x2 को x1 के साथ जोड़ेंगे, एक बार y2 को y1 के साथ, इस तरह जोड़ के बटे में इस तरह से, ऐसे भी ठीक है दोनों में, लेकिन m1 m2 से दोनों में गुना कर देना है। समझ गए? इस तरह से ठीक हो गया। अब समझिए आगे। खोल दो, अभी खोल दो उसको। चलिए समझिए ध्यान से, ये हो गया आपका, क्या हो गया, विभाजन सूत्र। समझ गए ना? तो अब इनको कैसे करना है, देखिए, रेखाखंड AB को बिंदु P M1 M2 अनुपात में विभाजित करती है ना? इस तरह से अब सवाल दिया रहेगा, दो दो बिंदु दिया रहेगा, ये वाला बिंदु के इसके से इस रूप में अनुपात विभाजित करती है, तो निर्देशांक ज्ञात करें। तो निर्देशांक सूत्र, निर्देशांक वाला जो है विभाजन सूत्र से इस तरह से होता है। समझ गए ना यहाँ तक में? चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत? समझिए, इसमें आपका उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं दिया है इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 में विभाजित करती है। 2:3 आ गया तो इसका मतलब वो क्या कहला गया, M1 M2 हो गया। क्या हो गया वो? M1 M2 हो गया। अब यहाँ पर समझिए, तो देखिए यहाँ पर एक रेखाखंड हो गया है ना, तो एक बिंदु हो गया -1,7, -1,7। दूसरा बिंदु हो गया आपका 4,-3। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड जो है, ये जो है उस बिंदु को ज्ञात करना है जो इतना बिना रेखाखंड को इतना रूप में विभाजित करती है। मतलब यहाँ पर बिंदु तो होगा, नहीं होगा, तब न विभाजित किया, बिंदु यहाँ पर हो गया। अब ये वाला बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रही है। सेम टू सेम वही बात है यहाँ पर। अब कुछ भी मान लीजिए, इस बिंदु को मान लेते हैं A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, इसको x, y मान लेते हैं, ठीक है, निर्देशांक x, y बराबर, बोलिए विभाजन सूत्र से क्या होता है इसका, M1 x2 प्लस M2 x1, ठीक है, बटे में M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, ठीक है यहाँ तक में। चलिए अब समझना है ध्यान से, अब मान बैठा देते हैं, ठीक है ना, हमें ये बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, कोई दिक्कत? समझिए, ये तो हो गया आपका M1, ये हो गया आपका M2, ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2, सबका मान पता है। अब जैसे जैसे है सिर्फ मान बैठाना है उसका समझिए। M1 मतलब यहाँ पर देखिए ये 2 हुआ, x2 मतलब x2 ये 4 हो गया, 2 गुना 4 बताते जाना है, 2 गुना 4 प्लस M2 का मान 3, x1 का मान -1, x1 का मान -1, 3 गुना -1, ये दोनों बीच में तो गुना ही है ना। चलिए बटन फिर क्या होगा यहाँ पे, M1 प्लस M2, M1 2 M2 3, तो 2 प्लस 3 यहाँ से, ठीक है ना। चलिए कॉमा M1 गुना y2, M1 का मान 2 गुना y2 है, y2 का मान -3, तो 2 गुना -3 प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद M2 गुना y1 है, M2 खोजो कहाँ है, 3 और y1 है 7, तो 3 गुना 7 बटन चलते हैं, ये भी सेम M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3 चल दिए। अब ध्यान देना है, 4 दूनी 8 प्लस 3 गुना 1 तो -3 नहीं हो गया जी, -3 बटा 2 प्लस 3
पाँच हो गया ना। चलिए, और है ना, ऐसा क्या होगा, -6 अब प्लस 21 बटे में 5, 8 में से 3 गया 5 बटे 5, 21 में से 6 गया 15 बटे में फिर 5, ये कटेगा तो एक बार में, ये 3 बार में, 1,3। अर्थात इस P बिंदु जो निकला x, y वही निकाले हैं आप, x, y जो निकाले हैं P बिंदु का, तो x का मान 1, y का मान 3 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर 1,3 हो गया। समझ में आ गया अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो यहाँ तक में नहीं ना, बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिंदुओं है ना, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। समझिए, आपका दो बिंदु दिया है आपका, एक है 4, -1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, दूसरा है फिर -2, -3 है ना। अब समझिए ध्यान से, इसको कुछ भी मान लीजिए, ए और बी ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत, चलिए ए बी मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है पढ़िए तो, सम त्रिभाजित, विभाजन मतलब दो भागों में विभाजित करें, सम त्रि लग गया तो मतलब उसको समान भागों में, समान 3 भागों में विभाजित किया है ना। सम त्रिभाजित का मतलब क्या हुआ है, समान 3 भागों में विभाजित। इसका मतलब समझ गया ना, सम त्रिभाजित 3 भागों में, मतलब ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि पहले आप इसको बनाए, यहाँ पर P दे दिए, इसको 2 भागों में विभाजित किया, लेकिन 3 भागों के लिए उसको, इसका मतलब 2, अब देखिए 2 बिंदु अगर पड़ जाएगा तो आराम से यहाँ से आता 1 भाग, यहाँ से आता 1 भाग, यहाँ से आता 1 भाग, नहीं पूरा 3 भाग। मतलब अब इसमें 2 बिंदु जरूरत है, 3 भाग में विभाजित करेंगे तो मतलब 2 बिंदु रखना पड़ेगा, तब ना। मान लीजिए एक बांस है ना, क्या चलिए ये चलते हैं, मान लीजिए कि ये बांस है, या आप देखिए इस बांस को 3 टुकड़ा करना है, सही से बोलो, इस बांस को कहाँ को बार काटे, कहाँ काटेगा, यहाँ से यहाँ तक काटेगा, यहाँ से फिर काटोगे, 3 टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 2 बिंदु चाहिए ना। चलिए अब इसको समझना है, वही बात यहाँ पर समझाना चाहते हैं। तो कितना बिंदु होगा, एक यहाँ से ज़्यादा हम इसको P मान लिए, यहाँ से इसको हम Q मान लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। चलिए अब हम क्या करते हैं इसको, कि देखिए समान भागों में है तो मतलब समान भागों में, मान लेते यहाँ से यहाँ तक में 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक में 1, यहाँ तक में 1, समान मतलब समान दूरी पर काटा है। जब इतने यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर काटा तो यहाँ से भी 1 ही काटेगा, यहाँ से तक भी 1, सब समान दूरी पर हुआ कि नहीं हुआ, समान भागों में काटेगा, सबको एक एक करके ले लिए। अब समझना है ध्यान से, तो यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे, ए से जो दिया है यहाँ तक में बी तक में, पहले हम निकालते हैं P बिंदु का निर्देशांक, फिर यहाँ पर दोनों इसको सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब P का निर्देशांक ज्ञात करना है और Q का। समझना ध्यान से, हमें अगर P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, अगर हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, देखो A से P तक की दूरी 1 है, उसके बाद 4, -1, और इसमें देखना है इसका है -2, -3 तो है। अब A से P तक में 1, अब P से फिर B तक में है ना, P से B तक में 1, 1 दूना हो गया, इसका ये 2 गुना हो गया 2। तो देखिए A से P तक में 1, अब P से B तक में, ये दोनों तो जुट जाएगा ना, यहाँ से तक में 2 सेंटीमीटर हुआ, 2 दिए कि नहीं दिए, है ना।
समझे? दो कैसे हुआ? अब सेम टू सेम बताइए इसी तरह है या नहीं? आ गया? इसमें था एक, यहाँ था दो। अभी सेम यही फॉर्मूला बैठा करके निकालेंगे, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर करना शुरू करते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर बिंदुओं, है ना, बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x, y ले लेते हैं, ठीक है ना? चलिए किनको कोई मानने में कुछ नहीं जाता है, इसको मान सकते हैं, इसे समझ भी सकते हैं, ठीक है? समझने वाली बात है। y1 हो गया ये, और ये क्या हो गया? x2 y2। रंगीन थोड़ा कर दें का? दिख रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए कोई दिक्कत? समझना है ध्यान से। अब इसका बोलिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? m1 गुना x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, फिर कॉमा इधर बताइए m2, हाँ m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है। और आगे चलिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो है m1 और x2 है, मान बैठाते जाइए फटाफट। अब 1 गुना -2 है ना, 1 गुना -2, उसके बाद प्लस ये 1 गुना -2 इस तरह से था, प्लस m2 गुना x1 2 गुना 4 बटा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, कॉमा इधर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1। m1 क्या है यहाँ पर? 1 गुना -3 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान -1, 2 गुना -1 बटे में फिर क्या है आपका? 1 प्लस 2। चलिए अब इसको हल करते हैं। -2 आ गया, फिर प्लस 4 दूनी 8 बटे में 2 1 3, और यहाँ पर हो गया -3 प्लस 2, -2 हो गया ना, -2 बटे में 3। अब इनको थोड़ा ध्यान देना है। समझिए इसको, अब कीजिए 8 में 2 गया 6 बटा 3, और इधर क्या होगा? -5 बटे में 3, ये तो कट जाएगा, आएगा 2, 5 बटा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक में? हो गया आपका, यानी कि P बिंदु निकालनी, एक बिंदु निकाल लिए। अब दूसरा यहाँ पर क्या था? Q था ना जी, Q था। अब Q के लिए चलेंगे, यहाँ पर अब क्या होगा? Q के लिए बिंदु Q के निर्देशांक, तो बोलिए इसका भी x, y अगर मान लेते हैं तो इसके लिए बोलिए क्या होगा फॉर्मूला? सेम वही होगा, लिखाते जाओ फटाफट। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और इधर होगा आपके कम के y2 प्लस y1 कर सकते हैं, है ना, y2 प्लस y1 बटे में m1 प्लस m2। बस यहाँ पर क्या लगा देंगे? m1 लगा देंगे, m2 लगा देंगे।
हो गया ना फॉर्मूला। चलिए आगे अब चलते हैं क्या। अब इसको देखो, अब M1 M2 था, इनके लिए ज़रा ध्यान से देखना है। इसको पहले बिंदु लिख ही लेते हैं, नहीं तो कितना बार इसको उल्टाते जाएंगे। क्यू वाला निकालेंगे तो देखिए ए से तब क्यू तक में कितना हो गया, कितना भाग हो गया इसका, तो दोनों एक एक दो हो गया, लेकिन 2:1 में विभाजित किया इसको, तो ए से क्यू तक में 2 और क्यू से बी तक में 1। ए के लिए है 4, -1, बी के लिए है -2, -3। क्या क्या था, ए बी, और इधर था आपका क्यू। इधर से इधर तक में 2, इधर से इधर तक में 1। ये क्या था 4, -1, और ये -2, -3, दोनों माइनस से में था ना। चलिए अब इनको ध्यान देना है, तो इसके लिए अब बताइए, ये M1 हुआ, ये M2 हो गया, मान लें। चलिए ये हो गया M1, ये हो गया M2, और ये हो गया आपका X1, ये Y1, ये X2, ये Y2। X को X, Y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या क्या लिखेंगे इसको। अब मान बैठे अब M1 गुना X2, M1 का मान 2 गुना -2, 2 गुना -2 प्लस क्या, हाँ आगे बोलिए। M2, M2 का मान 1, अरे वाह कहाँ पे नहीं है माइनस। M1 का मान, अच्छा यहाँ माइनस लगा दिए थे, चलिए तब अच्छा हुआ, है ना। चलो ध्यान दो आगे अब। 1 गुना X1, X1 का मान देखिए ये हो गया 4, ठीक है, बटे में 2 + 3। M1 गुना Y2, M1 का मान 2, Y2 का मान -3, फिर प्लस M2 का मान 1 गुना Y1 का मान -1, बटे में क्या होगा जी 2 + 1। चलिए X, Y बराबर -4 + 4 बटे 3, -6 - 1 बटे में 3, 4 में से 4 गया 0 बटे 3, -7 बटे में 3। तो आपका जो यहाँ पर X, Y आया, तो क्या आया X, Y 0, -7 बटा 3। आपका देखिए यहाँ पर Q के लिए भी निकाल लिए, P के भी लिए निकाल लिए। अब यहाँ पर बताना है करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद करें, इसको 3 भागों में विभाजित कर रहा था, समान भागों में P और Q निकाल लिए। इसका अर्थ समझे कैसे कैसे किए थे, अलग अलग लेके चलिए। एक बार पहले P के लिए चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक, हमको Q से मतलब नहीं ना है, तो अब इधर 2 भाग हो गया, P से B तक में 2, अब A से P तक में 1 भाग, 1:2 लेके चले, यहाँ से हल करते गए। इसी तरह सेम टू सेम Q के लिए किए, है ना। चलिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर पे ध्यान दीजिए। चलिए 3 नंबर पे ध्यान दीजिए। 3 नंबर आपका सिर्फ देखने में बड़ा है, कोनो खास लग नहीं रहा है, ठीक है, समझिए इसको ध्यान से। इसमें कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है। एक आयताकार इस तरह से पूरा मैदान है, मैदान जानते हैं ना, खेल कूद के लिए रहता है ना, चारों बगल से रहता है, इस तरह से एक मैदान है। उसमें क्या है जो कि ABCD करके है, कैसे है ABCD करके है, इस तरह से ऐसे करके है लगभग, समझिए तो, है ना, ABC और ये D हो गया। आगे नीचे से कि ऊपर से है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है।
ए बी सी डी। समझिए ध्यान से। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ से आपका ये जो एडी लाइन है, इस एडी लाइन पर 1 मीटर पर गमला रखा है। टोटल 100 मीटर तक, मतलब 100 तक है ना। यहाँ पर 100 गमले रखा गया है। सब गमला 1 मीटर तक है तो 100 गमला रखा है, 100 मीटर तक हुआ नहीं हुआ, इसलिए सभी पर 1 मीटर पर गमला इसमें रखा हुआ मान लेना है। ठीक है। उसके बाद जैसा कि इतना में दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, अब ये जो पंक्ति है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर, ये जो है आपका पंक्तियां, ये हो गया आपका 1 मीटर पर, ये पंक्तियां हो गया आपका, ये भी हो गया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया। एडी के अनुदिश इतना है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी है ना, बराबर दूरी दौड़ती है। उसके बाद फिर क्या कहता है, और कौन सी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति में। आपका पहला पंक्ति यहाँ तक हो गया, दूसरा पंक्ति आपका ये हो गया, ये वाला। यहाँ से ये दौड़ती हुई जाती है दूसरी पंक्ति से। देखिए 100 पंक्ति बाय पंक्ति रहता है ना, इस तरह से दौड़ने का जो रहता है। उसके बाद और वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। एडी के 1/4 भाग दौड़ती है, मतलब यहाँ से तो लाइन है, पूरा दौड़ना है उसको, जिसमें कि ये क्या करती है, 1/4 भाग दौड़ी। इस एडी में टोटल क्या भाग है, 100 गो है, टोटल 100 तक है। 100 का चौथाई भाग 25, 100 का चौथाई भाग नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए कुल कितना है, कुल है एडी, समझिए एडी का मान 100, जिसमें कि एडी का चौथाई भाग अगर बोलेगा, उसका बोलो क्या होगा, एडी का मान 100 का 1/4 कट गएगा तो ये कितना होगा, 25 होगा ना, तो ये 25 हो गया। मतलब ये यहाँ पर हो गया एडी, हाँ इसका चौथाई भाग अगर बात किया जाए, ये 25वां नंबर पे है। कौन सी नंबर पे है, यहाँ से 25, 50, 75, 100 मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका यहाँ तक में 25 आ गया। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये y का मान 25 हो गया, x का मान 2, 2,25। समझे क्या किए, इसको पॉइंट कैसे बनाए। अगला पर ये इसमें क्या कर रहे हैं, और वहाँ इतना झंडा गाड़ देती है प्रति 8वीं पंक्ति, फिर शुरू से ये 8वीं पंक्ति पर, 8वां नंबर ये हो गया, 8वीं पंक्ति पर जो है ये एडी के 1/5 भाग, एडी का 1/5 भाग, चलिए एडी का 1/5, एडी का मान 100 न है, बराबर 1/5, 5 से ये 20 बार में, तो इधर हो गया 20। मतलब अगर ये तक में 25, तो यहाँ तक में आपका 20, यहाँ तक में मान लेते हैं, तो ये आपका 8वां नंबर पर यहाँ आएगा जी। तो ये हो गया आपका x का मान 8, y का मान 20। बिंदु बना लिए। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, आगे आगे पर ये होता है क्या। और वहाँ एक लाल झंडा यहाँ पर गाड़ दी। दोनों झंडों के बीच की दूरी ले बोल दिया, वो क्या करना है, क्या करना है जी, ये जो दोनों झंडा है, दोनों झंडा के बीच की दूरी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक दोनों झंडा के, इसको आप मान लीजिए बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं। यहाँ तक की बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। यदि क्या ले रश्मि लिखा है, रश्मि लिखा है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूर बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए रे इधर ध्यान दो, समझिए। अब देखिए पहले तो इसका दूरी ज्ञात करना है, अब यहाँ पर समझना है। इसमें बोला है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों मिलाने वाले रेखाखंड के बीच आधा आधा, मतलब आधा आधा भाग तो भाई बीच में न हुआ, नहीं हुआ जी,
इसको P मान लिए। बीच में जो है आधी दूरी के बीच में गाड़ना पड़ता है, उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना हो चाहिए। चलिए, आधी हो गया तो मतलब दोनों का बीच में हो गया, बीच सेंटर, मतलब यहाँ पर मध्य बिंदु हो गया, ए बी का मध्य बिंदु। विभाजन सूत्र समझ गए। अब यहाँ पर मध्य बिंदु के लिए भी चलना है, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ पर यहाँ से तक दूरी बोला है ना, ये है ना, उसको पहले ज्ञात करना है। लिखेंगे यहाँ पर, इसी लाइन में कर लेते हैं। 2,25 है, 8,20 है। यहाँ पर का ए हो गया, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है बताइए तो 2,25 था और 8,20 था, और दोनों के बीच में क्या था, बिंदु P था। समझिए ध्यान से। यहाँ पर पहले बोला है कि इस का दूरी ज्ञात करना है, मतलब ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। बोलिए दूरी सूत्र से अगर हमें रहेगा दूरी ज्ञात करना है, निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा, तो उसके लिए क्या होता है दूरी सूत्र, फटाफट बोलिए तेजी में। x2 माइनस, है ना, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए तो इसमें क्या है, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, x2 y2, x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 गया 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 6 के 36 प्लस 25, जोड़ने पर कितना होता है, 61 होता है ना। चलिए, नहीं होता है, 61 ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब चलिए, मक्खी यहाँ समझिए, एक दूरी ज्ञात कर लिए दोनों का, रूट कितना आ रहा है यहाँ पर 61 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलना है, इसके मध्य ये जो बिंदु है यहाँ पर कहाँ पर गाड़ेगा, तो इस बिंदु यहाँ पर मान लेते इस बिंदु पर गाड़ रहा है। अब इस बिंदु को निकालना है ना। तो ये मध्य बिंदु में है, मध्य बिंदु जब भी रहेगा इसको कैसे करते हुए चलना है, देखिए इसका फॉर्मूला देखना ध्यान से कैसे होगा, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा क्या होता है इसमें, इसको सूत्र को बना लेते हैं, ठीक है। ये हुआ कैसे, चलिए ये आपका कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर है x1 y1 है, ठीक है, यह है x2 y2, बिंदु मान लिए ना, इस तरह से बिंदु मान लिए हम। अब क्या करना है, दोनों का पूरा बीचों बीच मतलब क्या हुआ, ए से पी तक की दूरी 20, पी से बी तक की दूरी, दोनों समान दूरी पर है ना, दोनों का आधा आधा बाटा मतलब बराबर बराबर में बाटा है। यहाँ से मारते हैं एक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक हो गया। समझ गया था कि मैं, अब समझना है पहले तो यहाँ पर ये देखना है, ये M1 हुआ, ये M2 हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए विभाजन सूत्र ही फॉर्मूला बिठाना है, विभाजन सूत्र। यहाँ पर लिखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक विभाजन सूत्र से बोलिए क्या होता है, जानते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1, M2 x1 होता है, बटे में फिर क्या होता है, वाह शौक होता है तो सबको नहीं रे। चलिए, और ये क्या हो गया, M1 प्लस M2 होता है। इधर इधर क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, ठीक है। देखिए M1 का मान बोलिए 1,
गुना x2 का मान x2 ही प्लस ये क्या है आपका m2 का मान एक के ना है जी, इधर का x1 बटे में 1 + 1 कोमा m1 y2, तो 1 गुना y2 प्लस 1 गुना y1 बटे में 1 + 1। अभी x देखिए x1 y1 जब x1 y1 ही है, x2 y2 की जगह पे भी x2 y2 ही है, उसी के मुताबिक चले। अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो है आपका x2 प्लस x1 बटे में 2, y2 प्लस y1 बटे में 2, ठीक है। तो आपका x1 प्लस x2 बटे में 2 सीधा कर देते हैं इसको, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और y1 प्लस y2 बटे में 2 आ गया ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक जो निकालेंगे x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y21 प्लस y2 बटे 2। याद रखिएगा, इतना ठो फॉर्मूला ही है, ठीक है। छोटा कर लेते हैं, दिक्कत हो जाएगा, बार बार तो बोर्डवे भरेगा। तो समझ गए फॉर्मूला कैसे बना, अब समझना है ध्यान से आगे। चलिए अब यहां से मध्य बिंदु के लिए आधी है तो मतलब बीच में है पूरा पूरी, यहां पर लिखिए बिंदु बिंदु P का निर्देशांक उसके लिए बोलिए फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट बैठाइए x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर यहाँ पर कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 x2 क्या है, यहाँ से इसमें चलना है, x1 का मान 2, x2 का मान 2 + 8, 2 + 8 बटे में 2 कोमा 25 + 20 नहीं होगा, 25 + 20 बटे में 2, 8 2 10 बटे में 2, 25 20 45 बटे में 2। इसका आ जाता है टोटल कितना फिर, तो 2 5 10 ये कट गया 5,45/2 कैसे कटेगा, तो इसका आ गया 5,45/2। इसका पूरा निर्देशांक मध्य बिंदु निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में क्या, चलिए तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो है, जो करते वो सब कर दिए, दोबारा आप सब देख ले क्लियर और अच्छे से हो जाइएगा, समझ गए ना। चलिए अगला अब इस पर चलना है, कितना नंबर, चौथा नंबर। समझिए बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए इसमें पूछा एक निर्देशांक दिया है, किस अनुपात में विभाजित करती है वो मांग रहा है। लेकिन इससे पहले जो आप बनाए अभी 2 नंबर का बनाए थे, उसमें बोला था कि इस अनुपात में विभाजित करते, अनुपात दिया रहता है, उसमें क्या दिया था, अनुपात दिया था, है ना। इसमें क्या अनुपात ही निकालना है और बिंदु आपका दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले ठीक है, चलिए तो यहां पर हम करते हैं ए से यहां तक, इसको मानते हैं ए से बी तक। मान लिए ए बिंदु है आपका -3,10, बी बिंदु है 6,-8, और रेखाखंड को इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड जोड़ दिए, रेखाखंड ये कर हो गया, को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है ना।
यहाँ पर जो बिंदु कहीं पर मान लीजिए, एक बिंदु बीच में मानेंगे तब ना व्यक्त करेगा। बिंदु मान लीजिए इसको -1,6, क्या मान लें इसको, पी मान लें, चलिए पी ही मान लेते हैं। तो इस अनुपात में अब किस अनुपात में व्यक्त करती है, तो आपका यहाँ पर तो 2:3 ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप मान लीजिए m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब चलिए सेम फॉर्मूला वही बैठाएंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए माना कि बिंदु, माना कि है ना, ए बी रेखाखंड को बिंदु P m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या लिखे, समझे? नहीं समझे अभी हो? ये जो रेखा है ये वाला बिंदु विभाजित करती है किस अनुपात में, तो मान लिए m1 m2 के अनुपात में विभाजित करती है। कोई दिक्कत? अब इसको यहां से चलते हैं, विभाजन सूत्र से होता है, जानते हैं क्या होता है विभाजन सूत्र? क्या होता है विभाजन सूत्र? बोलिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। यही न होता है। चलिए अब m1 गुना m2, m1 तो m1 ही है, अच्छा ये तो x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2, और ये तो आपका x, y मानते हैं? नहीं मानते हैं। बिचला तो x वाला y मानते हैं। मतलब यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक मुताबिक चलेंगे। यहाँ पर लिख भी दीजिए इसको, है ना, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x, y, विभाजन सूत्र से फिर यह हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, x, y कितना मान है इसका, -1, 6 नहीं है, -1, 6 है आपका, बराबर इधर क्या है आपका, फिर m1 का, चलिए m1 ही रहेगा, फिर गुना m2 का मान कितना है 6, प्लस m2 का m2 ही रहेगा, गुना x1 का मान कितना है -3 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। आगे चलिए ध्यान से, अगला इसमें बोलिए, m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू -10 बटा में m1 प्लस m2। चलिए देखिए, आपका दोनों बगल निर्देशांक दिख रहा है ना, जब दोनों निर्देशांक जब बराबर होता है, पहला वाला बराबर कह सकते हैं, दूसरा वाला बराबर, ऐसे जब दोनों बगल का निर्देशांक बराबर हो तो आप वहाँ पर पहला वाला जो है पहला वाला बराबर कर सकते हैं, दूसरा वाला के बराबर कर सकते हैं। क्या हम इसको -1 बराबर इतना लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं।
तो -1 बराबर इतना, 6 बराबर इतना। आप किसी एक को उठाइए, उसको हल करिए। एक को उठा करके जब हल करेंगे तो आराम से दोनों जाते m1 m2 का मान निकल जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत। तो क्या लिख सकते हैं, -1 बराबर, इसको लिख सकते हैं ना, ऐसा ऐसा क्रिया कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे -1 बराबर, ये होगा 6m1 प्लस -3m2। क्या होगा यहाँ पर, 6m1 -3m2। नीचा में तो वही था आपका m1 प्लस m2। अब देखिए ध्यान से, इसको समीकरण रूप में आ गया, हल कीजिए। अब कोना कोनी गुना m1 प्लस m2 गुना 1, तो सेम वही होगा -m1 -m2 बराबर, इधर क्या होगा 6m1 -3m2। अब m2 m2 के वाला पास भेजना है m1 m1 वाला के पास, -m1 -6m1 कर दिए। इधर क्या -3m2 प्लस m2, यही ना होगा। हम इसको इधर भेज दिए m2 वाला के पास, m1 को m1 वाला के पास, कोई दिक्कत। अब चलिए -7m1 होगा बराबर, ये कितना होगा, 3 में से गया -2m2। अब एक काम कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। m1 इसको देखिए गुना में है, m1 बटे में m2 गुना में m2 भागा में आएगा, इधर -7 बटा -2 उल्टा हो गया, -2 बटा -7। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, समझे क्या किए, गुना में भागा में, गुना में तो भागा में, ये माइनस माइनस कट गया। इसको बटा में, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 आराम लिख सकते हैं। और इधर क्या होगा 2:7 हो गया ना, m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। मतलब जो है यहाँ पर है, ये वाला जो बिंदु था, ये वाला बिंदु उसको 2:7 में विभाजित करती है। समझ गए ना कैसे निकालना है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, आपका क्या था, इसमें हमें अनुपात ही ज्ञात करना था, उसका निर्देशांक दिया था, सेम वही फॉर्मूला चलना है। हम यहाँ पर क्या देखें, जब दोनों निर्देशांक बराबर हो तो पहला वाला पहला साथ बराबर होता है, दूसरा वाला साथ बराबर होता है। हम क्या किसी एक को बराबर ले लिए, एक को ही, एक पहला का पहला बराबर ले लिए, उसी को हल कर दिए। हल करते हुए यहाँ पर उसके अनुपात ज्ञात कर लिए, अनुपात जो ज्ञात वही इसने अनुपात में विभाजित किया, तो 2:7 में विभाजित किया। कोई दिक्कत किसमें, हाँ वाई वाला भी करेंगे, सेम यही आंसर आएगा। समझ गया था कि मैं। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन पे अब ध्यान दीजिए, पढ़िए तो क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है ना। इन विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, जो बिंदु ज्ञात करते हैं उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। दूसरी बात है आपका इसमें क्या, आपका इसमें क्या किस अनुपात में विभाजित करना है वो दिया है। रे समझ लें पहले, इसमें क्या आपको दिया है, किस अनुपात में विभाजित करना है, वो तो बिंदु हो गया ना, नहीं दिया इसमें, समझना है। दो चीज निकालेंगे, इसमें ध्यान देना है। पहले तो एक रेखाखंड कर लिया तक में। इसमें जो दो बिंदु है, एक का दिया है 1, दूसरा है b है -4, 5। मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करती है। अगर x अक्ष से विभाजित करेगी, इसको यहाँ पर लिखते हैं, माना कि x अक्ष का निर्देशांक, बोलिए अच्छा x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, बोलिए तो अभी सब
एक्स कोमा जीरो नहीं होगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? एक्स कोमा जीरो। एक्स होगा वाई जीरो, वाई अक्ष का निर्देशांक फिर वही जीरो कोमा वाई, मतलब वाई का मान होगा एक्स का मान जीरो होगा। ये तो सब जानते ही हैं। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? एक्स कोमा जीरो। तो यहाँ पर जो जो बिंदु हुआ यहाँ पर, ये इसको P मान लेते हैं, जो कि आपका एक्स कोमा जीरो के रूप का है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ पर चलिए देखिए, माना गया एक्स का निर्देशांक ये तो हो गया एक्स कोमा जीरो। अब समझिए इसका भी, अब यहाँ पर लिखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर इसको मानिए नहीं, इसको ऐसी तरह रहने दिए। एक्स का निर्देशांक एक्स कोमा जीरो। देखिए माना कि ये रेखाखंड ए बी को एक्स है ना, इसको बिंदु P मान लें। बिंदु P जो है आपका एक्स कोमा क्या है? जीरो है ना। बिंदु P एक्स कोमा जीरो से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या किए? रेखाखंड AB को बिंदु P जो विभाजित करती है, हाँ, बिंदु P से क्या करती है? M1 कोमा M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है। सेम वही किए, समझ गए ना। इसको क्या मान लेते हैं? M1, इसको M2 मान लिए। मान लिया तक में? चलिए अब विभाजन सूत्र से बोलिए क्या होता है। बिंदु P का निर्देशांक, या फिर यहाँ ए भी लिख सकते हैं, बिंदु एक्स अक्ष का निर्देशांक। कोई दिक्कत? अच्छा, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया? यहाँ पर क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M2 M1 प्लस M2 कॉमा, इधर क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में हाँ M1 प्लस M2। कोई दिक्कत? अब समझिए, ये जो P का निर्देशांक आपका क्या है? x कोमा जीरो है, x कोमा जीरो लिख दिए ना इस तरह से। अब समझिए M1 का मान M1 है, x2 का मान बैठा दीजिए। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y, नहीं ये नहीं, वही होगा, और ये हो गया x2 y2। चलिए अब यहाँ पर x कोमा जीरो, तो x2 का मान -4 प्लस M2 का मान M2 बता दी जाओ, M1 का मान x1 का मान 1 बटे में M1 प्लस M2 कॉमा, इसका देखिए M1 गुना 5, M2 का मान 5 प्लस M2 का मान y1 का मान -5 हो गया। बटे में क्या होगा? M1 प्लस M2। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेम ये पिछला सवाल की तरह आ गया। इसमें क्या आपका
ए को किसी के बराबर करते हैं, इसके बराबर ये कर सकते हैं और इसके बराबर वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको जो है कि एक काम कीजिए, जीरो जो है यहाँ पर, अब इसको थोड़ा ऐसे चलना है। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, देखिए एक्स बराबर क्या लिखिएगा, सेम यही चीज़, -4m1 प्लस m2, ये नहीं लिखिएगा। एक्स बराबर -4m1 प्लस m2, अब बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब इनको ध्यान देना है, अभी इसको लिखने दीजिए। तथा इधर लिखिएगा जीरो बराबर, नहीं लिखिएगा, जीरो बराबर इसके बराबर होगा ना, जीरो बराबर m2 गुना 5 तो 5m2, m2 गुना -5 5m2, m1 होगा यहाँ पर ना। चलिए m1 5m1 -5m2, 5m1 -5m2 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पर तो हल अभी करने में थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ पर करिए हल, इसको इधर गुना करिए, सब जीरो बना देगा, नहीं बना देगा, ये भागम है ना इधर, उसको उधर भेजें क्या बनेगा, ये जीरो बनेगा। और इधर क्या होगा, बचा क्या, 5m1 -5m2, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 नहीं आएगा कॉमन, 5m1 जब इसमें कॉमन लीजिएगा, कॉमन इसको इधर भेज दीजिए, जीरो उसको इधर भेजिए, तो जीरो प्लस क्या होगा 5m2 बराबर 5m1, तो 5m2 बराबर 5m1। और इसको आप एक काम कीजिए, m1 बटा m2 बराबर 5/5, क्या किया समझे। चलिए कट गया, तो m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। क्या निकला इसका बताइए, m1 का मान 1, m2 का मान 1। समझे इसको कैसे किए, इसको नहीं समझे हल कैसे किए, इसको इधर भेज दिए, भेजने के बाद यहाँ पर 0 प्लस 5m2 हुआ, क्या कि इसको अनुपात में ले आए, m1 बटा m2 बराबर 5/5, m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, अर्थात यहाँ पर इसका क्या हो गया, m1 का मान 1, m2 का मान 1। अब इसको उठा कर रखिए यहाँ पे, यानी कि हमें तो निर्देशांक भी, ये तो अभी किस रूप में ज्ञात करता है ये तो समझ गए, अब तो भाई निर्देशांक ना ज्ञात करना है हमें, x, 0 मतलब x का मान ज्ञात करना पड़ेगा हमको। अब इस m1 m2 का मान आपको यहाँ m1 m2 दिख रहा है, इसमें बैठा दीजिए, यहाँ पर लिखिए, है ना, इसको आप समीकरण नंबर, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इसमें जो है आप बैठा सकते हैं x बराबर -4 गुना m1 का मान 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 कर सकते हैं। आप ये कहाँ से लाए, समीकरण 1 से लाए, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत। चलिए x बराबर -4 प्लस 1 बटा में 2, x बराबर -3 बटा 2, यानी कि वो जो था निर्देशांक, इसमें जो था p का जो था x, 0, तो p आ गया -3 बटा 2, 0। आपका दोनों क्रम क्रिया हो गया, नहीं हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़िया से, तभी और बढ़िया से जब आप इसको खुद से कर पाइएगा, समझ गए ना। 5 नंबर हो चुका है। चलिए 6ठा नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, नहीं हुआ है, समझिए। आज क्लास यहीं तक रखिए, ठीक है, समय ज़्यादा हो चुका है, तो बाकी कल कर लेंगे, कोई दिक्कत। जहाँ तक बनाए हैं प्रयास करिए इसको खुद से करने का।
समझ गए ना। बाकी आपको जो होमवर्क मिला है उस होमवर्क को दिखाइए फटाफट।